हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में ड्रीम कम ट्रू में। मैं हूं मंजीत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी एनसीईआरटी क्षितिज पार्ट 2 काव्य खंड का दूसरा काव्य राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। कवि हैं संत गोस्वामी तुलसीदास। इसमें सीता स्वयंवर के समय शिव धनुष के टूटने पर परशुराम के क्रोध का वर्णन है और लक्ष्मण जी उनके क्रोध वचनों का उत्तर व्यंग्योक्ति पूर्ण देते हैं। मैं आपको सीता स्वयंवर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। यह जो शिव जी का धनुष है, यह मिथिला के राजा राजा जनक के पास था। यह धनुष, शिव जी का धनुष। और हम जैसा जानते हैं कि राजा जनक जो हैं माता सीता के पिताजी हैं। तो एक बार उन्होंने माता सीता को इस शिव जी के धनुष को उठाते हुए देखा। तो यह सोचा कि इतना भारी शिव जी का धनुष को उसकी पुत्री ने उठा लिया। तो यह सोचकर राजा जनक ने सोचा कि अगर मेरी पुत्री इसे उठा सकती है तो इसका वर कितना शक्तिशाली होगा, वह तो इसे और भी आसानी से उठा लेगा। तो यह सोचकर उन्होंने सारे राज्य के राजाओं को निमंत्रित किया कि आप आए हमारे मिथिला शहर में और शिव जी के धनुष को उठाकर मेरी पुत्री से विवाह कर ले। तो उस वक्त देखिए, अयोध्या में भी निमंत्रण भेजा गया था। हाँ, परंतु उसे लौटा दिया गया क्योंकि वहां पे श्री राम जी उपस्थित थे नहीं। वह अपने गुरु विश्वामित्र के साथ थे उनके आश्रम में। तो एक दिन विश्वामित्र ने खुद ही कहा कि मिथिला चला जाए और शिव जी के धनुष का दर्शन किया जाए। तो फिर वहां वो गए, मिथिला शहर गए उनके दर्शन के लिए, ना कि उसे उठाकर सीता जी से विवाह करने के लिए। परंतु राजा जनक ने श्री राम से कहा कि अगर आप उनके दर्शन करना चाहते हैं तो आपको यह धनुष उठाना भी होगा। अगर आप इस धनुष को उठा देते हैं तो मैं भेंट स्वरूप अपने पुत्री को आपको सौंप दूंगा। तो चलिए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होइए क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु का कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिवधनु तोड़ा, सहज बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाव बिहाई समाजा, ना तो मारे जाहिया सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परशुधरी अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असी रिस किन्हीं गोसाई। यही धनु पर ममता को ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे निरी बालक काल बस बोलत तो ही ना संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी विदित सकल संसार। पहले लाइन को समझते हैं। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होइए केउ एक दास तुम्हारा। शंभुधनु का अर्थ है शिव का धनुष और भंज निहारा का भंग करने वाला या तोड़ने वाला। पहले लाइन में कवि कहते हैं कि लक्ष्मण कहने लगे हे नाथ। यहाँ परशुराम को वो कह रहे हैं लक्ष्मण कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आयेसु का कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। रिसाई क्रोध करना और कोही का अर्थ होता है क्रोधी। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं आगे, क्या आज्ञा है मुझे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि रिस कर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। लड़ाई का अर्थ होता है लड़ाई। सेवक वह है जो सेवक का काम करे, शत्रु का काम करने वाले से तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जो ही शिव धनु तोड़ा, सहज बाहु सम सो रिपु मोरा। रिपु यानी शत्रु। फिर कहते हैं हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, ना तो मारे चाहिए सब राजा। बिलगाव का अर्थ होता है अलग करना। इस लाइन में परशुराम कहते हैं वह इस समाज को
छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधारी अवमाने। परशु यानी एक फरसा, और यही परशुराम का प्रधान शस्त्र था। तो इन लाइन में आगे मुनि के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनुई तोड़ी लड़िकाई, कबहू न असी ऋष किन्हीं गोसाई। लड़िकाई यानी बचपन में, और ऋष यानी क्रोध। कहते हैं, हे गोसाई, लड़कपन में यानी बचपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, बहुत से धनुष तोड़ डाले, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता को ही हेतु, सुनी रिसाई का भृगुकुल केतु। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, क्रोधित होकर कहने लगे, रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही ना संहार। संहार का अर्थ होता है संभाल कर, सोच समझ कर। फिर आगे कहते हैं मुनि, अरे राजपुत्र, काल के वश में होने से तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। यानी अभी तू काल के वश में है, यानी तू अभी मौत के वश में है, अभी तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। उस वक्त तू बिना सोचे समझे बोले जा रहा है, तुझे कोई होश नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी, विदित सकल संसार। आगे कहते हैं, सारे संसार में विख्यात शिव जी का धनुष क्यों धनुई के समान तुझे लगता है। यानी यह शिव जी का धनुष है, बाकी धनुष से बहुत अलग। तुझे यह धनुष बाकी सब धनुष के समान लगता है, या तो शिव जी का एकमात्र धनुष है। तो चलिए इसे अब थोड़े संक्षिप्त में पढ़ते हैं। परशुराम को क्रोधित देखकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे नाथ, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह आपका कोई एक सेवक ही होगा, इसलिए आप यहाँ किस लिए आए हैं यह मुझे बताइए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वह होता है जो सेवक जैसा सेवा करे। इस धनुष को तोड़ने वाले ने तो मेरे दुश्मन जैसा काम किया है और मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। वे फिर कहते हैं कि हे राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह वैसे ही मेरा दुश्मन है जैसे कि सहस्त्र बाहु हुआ करता था। अच्छा होगा कि वह व्यक्ति इस सभा से अलग होकर खड़ा हो जाए, नहीं तो यहाँ बैठे सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और परशुराम जी का मजाक उड़ाते हुए बोले कि मैंने तो बचपन में खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े थे, लेकिन तब तो किसी भी ऋषि मुनि को इस पर गुस्सा नहीं आया था। इस पर परशुराम जवाब देते हैं कि अरे राजकुमार, तुम अपना मुंह संभाल कर क्यों नहीं बोलते। लगता है तुम्हारे ऊपर काल सवार है। वह धनुष कोई मामूली धनुष नहीं था, बल्कि वह शिव जी का धनुष था, जिसके बारे में सारा संसार जानता है।